12 हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और टॉपिक 8 है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, राइट द वैल्यू ऑफ दिस। इसका हमें इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू लिखनी है। यह क्वेश्चन फॉरेन 2014 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करेंगे तो आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस आई कैप क्रॉस के कैप, उसी तरह जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप, फिर प्लस के कैप क्रॉस आई कैप प्लस के कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो इसके अनुसार हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये आई कैप है, जे कैप के कैप, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब भी हम लोग जाएंगे तो प्लस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को आई कैप क्रॉस जे कैप चाहिए, तो आई से जे जाना है। तो ये आई है और आई से हम लोग जे गए, मतलब हम लोग कहाँ गए, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आई क्रॉस जे के कैप होता है। वैसे के क्रॉस जे या जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई कुछ भी करेंगे तो उसका क्रॉस क्या होता है, तीसरा वेक्टर होता है। जैसे अगर इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो जे कैप आंसर आएगा, पर वो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग को पता करना होगा इनका क्रॉस किस डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आंसर तो के कैप होगा, पर प्लस होगा कि माइनस। तो आई क्रॉस जे, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने प्लस या के कैप लिखा है, तो ये हो गया। फिर इसका आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई क्रॉस के आंसर जे होगा, पर प्लस या माइनस। तो देखिए आई कैप और के कैप जाना है, तो हम लोग को अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव होगा, तो माइनस जे कैप। उसके बाद जे कैप क्रॉस के कैप, आंसर तो आई कैप होगा क्योंकि जे के का क्रॉस तीसरा वेक्टर आई बचा आई कैप, पर प्लस या माइनस। तो जे कैप से क्रॉस जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस आई कैप। जे कैप क्रॉस आई कैप, आंसर होगा के कैप, पर प्लस या माइनस। तो जे से हम लोग आई जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस आई कैप होगा, जे माइनस के कैप होगा। जे कैप क्रॉस आई कैप, आंसर के कैप होगा, पर जे से आई हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस होगा, तो जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस आया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद के कैप क्रॉस आई कैप, तो आंसर तो जे कैप होगा, पर प्लस या माइनस। तो के कैप और आई कैप, तो हम लोग के कैप से आई कैप गए एंटी क्लॉकवाइज में, तो प्लस जे कैप होगा, तो प्लस जे कैप। और लास्ट है हमारा के कैप क्रॉस जे कैप, आंसर आई कैप होगा, प्लस या माइनस। तो देखते हैं के कैप क्रॉस जे कैप, तो के से जे जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, तो माइनस आई कैप होगा, तो यहाँ माइनस आई कैप। ठीक है, तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं के कैप माइनस के कैप कैंसिल, माइनस जे कैप प्लस जे कैप कैंसिल, प्लस आई कैप माइनस आई कैप कैंसिल, इक्वल टू 0 जो हमारा आंसर है। ठीक है, अब आप ये तो रफ वर्क था, अगर आप चाहें तो एक एक करके आप लिख भी सकते हैं। सिंस आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना लिखने की आवश्यकता है नहीं, पर फिर भी अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं इसको। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 73 पूरा किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 74 करेंगे और टॉपिक 8 में आगे बढ़ेंगे।